जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आपके बीच प्रोफेसर डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ और ऑल नेशन न्यूज़। और आज मैं मौजूद हूँ एनएस स्टूडियो में, जहाँ पर फ्रैंक म्यूजिकल ग्रुप की जानिब से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी ऑर्गेनाइज़र अन्नू फ्रैंक जी प्रोफेशनल एंकर सिंगर और एंकर हैं। आइए बात करते हैं। मेरे साथ में मेरे बड़े भाई अजहर फिरदौसी जी हैं और भी हमारे टीम के मेंबर हैं। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में, कैसा लगा इन्हें और क्या मैसेज देंगे। अजहर भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम साहब आपका, जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि कुछ बोल पाऊँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, क्योंकि फ्रैंक म्यूजिकल ग्रुप ऐसा है जो बिना लालच और लोभ के लोगों को प्लेटफॉर्म देता है। अब से नहीं, पिछले 10 साल से या उससे भी ज़्यादा हो गए शायद, प्लेटफॉर्म देती आ रही है अनु फ्रैंक जी और इनकी फैमिली। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे फ्रैंक म्यूजिकल ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म से सिंगरों को और जो आर्टिस्ट आपने सुने आज उन सभी को? देखिए, फ्रैंक म्यूज़िकल ग्रुप बहुत ही शानदार ग्रुप है और इनका कोई भी प्रोग्राम मैं कोशिश करता हूँ कि ना छोड़ पाऊँ मैं, जी क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है। अनु जी जो इनके फाउंडर हैं और बहुत ही अच्छी शख्सियत हैं ये, और बहुत अच्छे एंकर, बहुत अच्छे सिंगर और बहुत अच्छे इंसान। तो इनके पास, इनके शो में आकर हमारा गाना, मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है बेशक। कि यहाँ पे आता हूँ। और यहाँ पे जितने भी लोग, जितने भी सिंगर्स होते हैं, वेल क्वालिफाइड, बेशक। अच्छे घर से आते हैं और इनको संगीत से बहुत प्यार है। जी मतलब यहाँ पे बहुत सारे और भी शोज़ होते हैं, बहुत सारे शोज़ में जाता हूँ, तो वहाँ पे बातें ज़्यादा, अनु जी इस बात का बहुत ख्याल रखती हैं कि जो सिंगर्स यहाँ पे आते हैं, तो वो सिंगर्स को लोग सुनें, बेशक। और उन्हीं लोगों को, बहुत चुनिंदा लोगों को बुलाते हैं। जी ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा भीड़ लग सकती है, बट ये उन्हीं को बुलाते हैं जो संगीत से प्यार करते हैं। जी। तो इस शो में मुझे गाना गाना, और मैं भी जब सुनता हूँ जो अनु जी सिंगर्स को बुलाती हैं, मेरे साथ हमारे भाई बहुत अच्छे गज़ल गाते हैं। और आज हमारे दिलीप भाई साहब जो हैं, किशोर कुमार के गाने इतने अच्छे गाते हैं ये, तो दिल खुश हो जाता है ऐसे सिंगरों को सुनने से। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और खुशी हमेशा होती है अनु जी के शो में आकर। अज़हर भाई, जैसे कि बात करें, आप एक उस घराने से हैं माशाल्लाह, जिनका एक नाम रहा है, एक रुतबा रहा है उस परिवार की ओर से। क्योंकि हमारे देश में या दुनिया में एक चलन चलता आ रहा है, पगड़ी दर पगड़ी। वो पगड़ी आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि और लोग शायद कम समझते हैं उस चीज़ को। उस पगड़ी की बदौलत आप फ्रैंक म्यूजिकल ग्रुप के परिवार को क्या ब्लेसिंग देंगे कि संगीत में जिस तरह का डेडिकेशन ये रखते हैं और संगीत की सेवा ही कर रहे हैं, क्योंकि कमाना मकसद नहीं है इनका, एक सेवा दे रहे हैं, संगीत से लगाव है इनको। तो क्या ब्लेसिंग आप देना चाहेंगे इस फ्रैंक म्यूजिकल ग्रुप को? देखिए, ब्लेसिंग्स क्या, फ्रैंक म्यूजिकल ग्रुप से लोगों को सीखना चाहिए। फ्रैंक म्यूजिकल ग्रुप, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, कमाने के लिए नहीं करते हैं, कमाने के लिए करते हैं, बट इज्जत, इज्जत कमाते हैं ये, और यही इनकी दौलत है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, बेशक। बट इज्जत हर किसी के बस की बात नहीं कमा सके। तो ये अनु जी हैं, ये बहुत इज्जत इनके पास है, और हम लोग, क्योंकि ये इज्जत इतना देती है हम लोगों को, क्योंकि इतनी इज्जत देते हैं कि इनके पास रिश्ते कमाने की ताकत है, बेशक। और हम लोग सिर्फ इनके वजह से आते हैं, इनके प्यार की वजह से आते हैं। तो अनु जी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत खुशी होती है इनके यहाँ पर अजहर भाई, मुझे कहा के। पी न्यूज़ के लिए क्या मैसेज रहेगा पी आपका? न्यूज़ तो नंबर 1 है दिल्ली का, ये तो फेवरेट चैनल है मेरा, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस टाइम मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ पी न्यूज़ में, तो बहुत खुशी होती है। और आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे मतलब एंकर हैं, और बहुत अच्छे रीडर हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है आपके साथ हमेशा कभी कुछ बोलने का मौका मिल जाए तो। बहुत शुक्रिया अजहर भाई, क्योंकि इस परिवार की ब्लेसिंग मिलना बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं, क्योंकि ये घराना वो है जिसने दिल्ली में संगीत को स्टार्ट किया। मैं ये नहीं कहूँगा इंडिया में, बट दिल्ली के अंदर इनके परिवार से संगीत स्टार्ट हुआ। और अजीज साहब से ताल्लुकात अजीज़ रखते साहब, हैं। जिनको आपने नाम सुना भी है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है मोहम्मद अजीज इंडिया की, साहब। मोहम्मद अजीज़ साहब, उस परिवार के ये शागिर्द हैं और परिवार के हिस्सा हैं। तो मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं आज ये अज़हर भाई का इंटरव्यू ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम मिला और अज़हर भाई ने शिकायतें भी बहुत की कि मेरा इंटरव्यू नहीं आता है। और ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में फ्रैंक म्यूज़िकल ग्रुप से ही ये अपॉर्चुनिटी भी मिली मुझे, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अज़हर भाई, आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और अपना प्यार देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अनु जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? और हाँ, एक बात और कहूँगा मैं
आप पी न्यूज़ के सीनियर हैं, तो आगे की कार्रवाई आप अपने हाथों से ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आज के कार्यक्रम के बारे में स्पेशली आप आए हुए सिंगर हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, या हमारी आज की चीफ गेस्ट साहिबा, उनके बारे में आप क्या मैसेज दर्शकों को देना चाहिए? बिल्कुल एक्चुअली मैं बताऊं, हमारे जुनैद खान साहब ब्रांड एम्बेसडर इसीलिए हैं कि इतना लंबा अरसा कोई किसी के साथ इस म्यूज़िक फ्रेटर्निटी में, क्योंकि ये चमक धमक की दुनिया आप सभी जानते हैं। बहुत जल्दी से लोग सिर्फ 3 शब्द जानते हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। लेकिन हम लोग दिल से जुड़े हैं। बहुत से लोग आए, जुड़े, गए, फिर आए, फिर जुड़े। इन 10 सालों में बहुत से लोग आए गए। लेकिन मैंने जो कमाया है ना, क्योंकि पैसे कमाने की तो ये चीज़ ही नहीं है। वो टाइम तब था जब शुरुआत हुई थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अब आप कमा सकते हैं तो सिर्फ अपना नाम कमा सकते हैं, रिश्ते कमा सकते हैं, जो कि मैंने बखूबी निभाया है। वो आपको मेरे प्रोग्राम में दिखते भी हैं। और बहुत कुछ मैं लोगों से सीखती हूँ, बहुत कुछ मैं लोगों को सिखाने की कोशिश करती हूँ कि मेरे अलावा भी किसी और प्रोग्राम में जाएँ, तो वो ये डिसिप्लिन बरकरार रखें। कोई पूछे भी तो आप ऐसे कैसे कि नहीं, उनके यहाँ तो ऐसा होता है। तो कुछ सीख के जाएँ। रही बात हमारे चीफ गेस्ट साहब की, तो वो हमारी डॉक्टर रिशु चावला जी हैं, जो कि डायटीशियन हैं। और कहते हैं कि कलाकार उसको ईश्वर कहीं न कहीं ढूँढ ही लेता है। तो ऐसे ही रिशु जी भी बहुत अच्छी अदाकारा हैं। आज उनके पास समय कम था, वो ग़ज़लें भी बहुत अच्छी गाती हैं। और मैं तो कुछ गाती नहीं, लेकिन वो बड़ी तारीफ़ करके गई हैं। उनके ही रिक्वेस्ट पे मैंने गाया था। जी। और खुशनसीब मैं बताऊँ कि जुनैद साहब के जब से कदम पड़े हैं हमारे साथ, मैंने भी बहुत कुछ सीखा है उनसे, बहुत कुछ सीखा है। और हमारे बहुत से लोग हैं, हमारे भान साहब अपनी कला को उनके सामने प्रदर्शित करने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। ऐसा होना भी चाहिए। अगर हमसे कोई अच्छा होगा ना, तो हमें लगेगा नहीं, इनके सामने हमने प्रेज़ेंट करना है। क्यूरियोसिटी बनी रहती है। अनु जी, जैसे कि नए सिंगर आपको देख रहे हैं, जो मतलब नया टैलेंट है, अभी उन्होंने स्टार्टिंग की है इस जर्नी में, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका एज ए एंकर, सिंगर और एज ए सीनियर नदीम साहब, ऑर्गेनाइजर? हमेशा से ये बात कहती आई हूँ कि डायरेक्ट कलाकार मत बनो, इंसान बनो, फिर सुनने वाले बनो, उसके बाद फ़नकार बनने की क्या कोशिश बात! करो। और अगर फ़नकार भी बन रहे हो, तो गुरु धारण ज़रूर करो। नहीं पैसे हैं, यूट्यूब पे बहुत से लिंक्स मिलते हैं। ओम का रियाज़ कीजिए, सा का रियाज़ कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए। क्योंकि जब आप स्टेज पर आते हैं ना, तो पूरे होकर आइए। क्या बात! यही मैं मैसेज देना चाहूँगी। हमारे साथ दलीप साहब हैं, जी, बहुत खूबसूरत आप कलाकार बात हैं। कीजिए प्लीज़। विनोद भान साहब हैं। विनोद साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? देखिए, फ्रैंक म्यूज़िकल ग्रुप अन्नू जी के साथ 2 साल से लगभग, या शायद ज़्यादा ही वक्त हो गया मेरे जी। को जुड़ा हुआ हूँ। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब ज्वाइन किया, अपनापन तभी से मेरे को फील हुआ। क्योंकि म्यूज़िक, संगीत हम कहीं भी गाना गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं, लेकिन जहाँ एक अपनों की महफ़िल हो और जी। उसके बाद दूसरी चीज़, सामने बैठे आपको सुन रहे हैं वो, या अभी अज़हर भाई ने कहा कि सामने कोई बात करे, वो करे, तो गाने वाले का कंसंट्रेशन डाइवर्ट होता है। जबकि यहाँ मेरी आदत है, मैं सूफ़ी मौसीकी और हाँ। गज़लों का शौकीन हूँ, शुरू से सुनता आया हूँ और थोड़ी गाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं हो सकता है सीख जाऊँ इस जन्म जी। में। इतनी कोशिश जारी रहेगी। और उस वक़्त जब किसी शेर को पढ़ने के बाद वाह की आवाज़ आती है ना, वो सीधा लगता दिल है तक, मेहनत वो सफल दिल हो तक गई। चली जाती है। दिल तक चली। उसके बाद आप कभी भी, मैं अपनी परफॉर्मेंस को भी जब नोट करता हूँ, जिस शेर के बाद वाह वाह आया हो ना, उससे अगली लाइन आपकी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। हो जाए। और उसी अपोजिट में जब सामने डाइवर्शन किसी और हो, लोग ध्यान ना दे रहे हो, तो आपका ध्यान उधर रहेगा, आपका सुर ज़रूर बिगड़ेगा और आपकी फिर मन परफॉर्मेंस भी का नहीं करता। मन भी नहीं करेगा। एग्ज़ैक्ट। यहाँ अपनापन, यहाँ एक लगाव, यहाँ एक फैमिली का माहौल, मतलब डे बाय डे आप इज़्ज़त, प्रोग्रेस हुए हैं आप। बिल्कुल क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो आता ही है। एग्ज़ैक्टली। देखिए, मैं हम देखती हूँ आपको अब्रॉड तक, आपके बहुत सारे फैन्स हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि कहीं न कहीं कभी अब्रॉड भी हम लोग जाएँ और प्रेज़ेंट करके आएँ। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। देखिए, हमारी अगर सुनेंगी तो एक नरम जमाल जी हैं, वो कनाडा में एक ऑर्गेनाइज़ेशन चलाती हैं, तो वो शोज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं। कई बार उन्होंने कहा है आने के लिए, तो इंशाअल्लाह जैसे कभी वो आमीन। हमें बुलाएँगे, तो उनके पास जाएँगे। और आमीन ऐसे सुम्मा ऐसे आमीन, कई क्या कई बात लोग हैं हमारे साथ, क्योंकि हम फेसबुक लाइव करते हैं, है। जी, जी, जी। काफ़ी लोग जुड़े रहते हैं, काफ़ी कमेंट्स आते हैं।
ज़्यादा फॉलोअर्स पाकिस्तान साइड के हैं हमारे, जी। क्योंकि मौसीकी मतलब मेरा टेस्ट कुछ मौसीकी, हाँ। वैसा ही है कुछ। अरबी ज़बान में हाँ, 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 हाँ। हाँ। कह एक सकते एक हैं। ज़बान कह लो, एक वहाँ का मतलब एक घराने वहाँ अच्छा। के जैसे है ना, मैं जनरली खान साहब को, मेहंदी हसन साहब हो गए, गुलाम अली साहब हो गए जी। या नुसरत साहब हो गए, मतलब उनको गा के मतलब कॉपी तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, बेशक। तो उनको गुनगुना के की कोशिश करता हूँ, लेकिन सुनता उनको हूँ, तो बहुत सुकून मिलता है। थैंक यू क्या सो बात मच विनोद साहब से, शुक्रिया। यह खूबसूरत सी बातचीत रही। हमारे बीच दलीप अरोड़ा साहब हैं, जो कि फ्रैंक म्यूजिकल ग्रुप के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, तो इनसे पूछना चाहेंगे। मैं तो सभी को ये कहूँगा जो नए सिंगर्स आ रहे हैं, सबसे पहले रियाज़ करें। रियाज़ बहुत ज़रूरी है संगीत के लिए। मैंने भी कहीं से नहीं सीखा, देख के सुन के सब सीखा है। जी। सभी को मैं यही कहूँगा कि आप पहले रियाज़ करें, तैयारी करें, उसके बाद फिर आप सॉन्ग गाएँ। कई सिंगर्स ऐसे आते हैं, जिसे कहते हैं इन्होंने सीखा नहीं है, कुछ नहीं करा, आते एकदम गाना स्टार्ट कर देते हैं। उनको गाने के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होती, सुर-ताल कहाँ पकड़ना है, कहाँ छोड़ना है। इसलिए उनसे सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाना गाने से पहले उसका रियाज़ ज़रूर करें। रियाज़ गाने के बाद अच्छा आता है। अगर आप गाने का रियाज़ करेंगे, आपके और निखार आएगा, सिंगिंग में भी बहुत कुछ आएगा। मुझे जी, काफ़ी अच्छा जैसे लगता है। कि जी, जैसे कि हमने भी देखा है, उस्ताद लोग बताते हैं, अज़ीज़ साहब भी बताते थे, मोहम्मद अज़ीज़ साहब, जो कि घराने से हमारे बीच में खड़े हैं, अज़हर फिरदौसी साहब। उन्होंने भी ये कहा है, अगर आप परफ़ॉर्म कर रहे हैं ना, कोई भी सॉन्ग हो, आप परफ़ॉर्म कर रहे हैं, सबसे पहले उसे 10 बार सुनिए, क्योंकि उसकी जो अदायगी है, उसकी जो तर्ज़ है, उसकी जो लय है, वो आपको समझ में आ जाए। अब हम क्या करते हैं, आए रास्ते में हैं, मेट्रो में हैं या बाय रोड हैं, सुन रहे हैं, एक बार सुन लिया, उसके बाद हाँ भाई हम गा लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले उसका रियाज़ ज़रूरी है, और सबसे शुरू में जो सुबह का रियाज़ होता है ना, वो मुर्गा बाग देता है या फजर की अजान होती है, उसके बाद जो रियाज़ होता है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% सक्सेस होता है। तो मैं अज़हर भाई से रिक्वेस्ट करूँगा, आज के प्रोग्राम को कौन सी 2 लाइनें डेडिकेट करना चाहेंगे, कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे, क्योंकि ये वो हस्ती है जिनके कहना दर्शन मात्र से हम मगधमुग्ध हो जाते हैं। अज़हर भाई, आपकी 2 लाइन। बिल्कुल ज़रूरी है। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद, याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। वाक़ई बहुत में बहुत बहुत बढ़िया। शुक्रिया अज़हर भाई, अन्नू जी और हमारे साथी सिंगर जितने भी खड़े हैं। साथ और मेरे साथ में आज की मुख्य अतिथि मतलब चीफ गेस्ट डॉक्टर रिशु चावला जी हैं। आइए इनसे जानते हैं फ्रैंक म्यूज़िकल ग्रुप के साथ जुड़कर कैसा लगा इन्हें, और क्या मैसेज इस म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए और क्या ब्लेसिंग ये और देशवासियों के लिए देती हैं, वो इन्हीं के शब्दों में जानेंगे। जी मैम, स्वागत है आपका पहले तो। थैंक यू सो मच। जी, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में आप? आज का कार्यक्रम बहुत ही सुरीला और संगीतमय था, बहुत ही ज़्यादा। इसमें सारे जने जिन्होंने भी गाया, बहुत ही सुरीला गाया और सब बहुत ही दिल से गा रहे थे। जी। तो मुझे भी संगीत का बहुत शौक़ है, म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मतलब सिंगिंग करती हूँ मैं, मतलब ऐसे एज़ अ शौक, मतलब हॉबी, जी, जी। मतलब पैशन है मुझे कि सिंगिंग का। तो मुझे भी मैंने भी यहाँ पे 1-2 गाने गाए, बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और अनु फ्रैंक जी बहुत ही ज़्यादा स्वीट लेडी हैं, वो ऐसे इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती हैं एंड एवरीथिंग। सो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक अच्छा यू सो मच। ऋषु जी, जैसे आपने बताया आप संगीत की बहुत बड़ी लवर भी हैं और कहीं ना कहीं आप तपस्या भी कर रही हैं, संगीत सीख भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं, लोगों के सामने प्रस्तुत भी कर रहे हैं। तो जो और नए बच्चे इस लाइन में आ रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं अंडर 19 है जो अभी मतलब इस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए तैयारी हुए हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज इस संगीत बिरादरी के लिए, या फिर ये कह लीजिए नए न्यू कमर के लिए क्या मैसेज आपका रहेगा इस संगीत शिक्षा को लेकर?
संगीत शिक्षा तो संगीत एक ऐसी चीज़ है कि वो मतलब सुरीला, जैसे जनरली गॉड ने सबको ही थोड़ा थोड़ा सुर दे के तो पक्का भेजा ही है। जी। कुछ लोगों के अंदर गॉड गिफ्टेड होता है, कईयों में सीखने का शौक, पैशन होता है। तो मैं यही कहूँगी कि चाहे वो यंग बच्चे हैं, चाहे मतलब सबको सीखना चाहिए म्यूज़िक, और स्कूल्स में, कॉलेजेस में म्यूज़िक्स, ये प्रोग्राम्स और ये सारे मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज होने चाहिए। और मैं आजकल जो सीख रही हूँ जुनैद खान जी से, मैं सीख रही हूँ, और मैं उनकी फ़ैन भी हूँ बहुत बड़ी, और उनसे सीखती भी हूँ। और वो तो मतलब माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा सुरीला गाते हैं। तो मैं उनसे सीखती हूँ, और मुझे और ज़्यादा उस चीज़ की इंस्पिरेशन मिली गाने की उनसे सीखने के बाद। जी। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। अच्छा रेशू जी, पी न्यूज़ के लिए क्या मैसेज रहेगा आप, क्योंकि आप आज पहली बार चैनल पे आए हैं और मैं आपकी नॉलेज में बताना चाहूँगा, ये संगीत को या टैलेंट को ही प्रमोट करता है, नॉन पॉलिटिकल चैनल है पी न्यूज़। तो पी न्यूज़ के लिए क्या ब्लेसिंग आप देना चाहेंगी, और इस इंडियन आइडल हो गया या पी न्यूज़ आइडल है, माँ कालका ट्रस्ट है, ये सभी चीज़ें पी न्यूज़ का हिस्सा है, क्या ब्लेसिंग आप हमें देंगी? ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से यही रहेंगी कि वाहिगुरु जी बहुत ज़्यादा मेहर करें आप लोगों के ऊपर। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो म्यूज़िक को इतना प्रमोट कर रहे हैं, और नए-नए लोगों को यहाँ पे इसमें जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिनमें नए का, और आप उनको कवर कर रहे हैं। जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं वो तो सबको ही कवर करते हैं, जी। बट आप इसको कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा। बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको, बहुत-बहुत मुबारक हो इस चीज़ के लिए, बहुत बधाई, बहुत जी, बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, आज के इस फ्रैंक म्यूज़िकल ग्रुप के प्रोग्राम में आने के लिए, हमारे चैनल को समय देने के लिए, और आशा करेंगे आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। साथियों, मेरे साथ में अब आप देख रहे हैं भिंडी बाज़ार घराने से उस्ताद जुनैद हुसैन खान साहब, और आज का लुक इनका आप देख सकते हैं, सुल्तान मिर्ज़ा, मतलब मेरे बड़े भाई हैं उस्ताद मोहम्मद जुनैद खान साहब। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं फ्रैंक म्यूज़िकल ग्रुप और पी न्यूज़ या जितने भी अपने चैनल्स हैं और अपने सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज जुनैद भाई का रहता है, और ख़ासकर फ्रैंक म्यूज़िकल ग्रुप की जानिब से जो आज कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में क्या मैसेज जुनैद भाई का रहेगा, जानेंगे इन्हीं के शब्दों में। जुनैद भाई, सबसे पहले खैर मकदम आपको। थैंक यू, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल नदीम भाई। और फ्रैंक म्यूज़िकल ग्रुप के लिए तो मेरा हमेशा जो मैं बात बोलता हूँ, अनु जी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आते हैं सभी के लिए, और ख़ुद भी एक बहुत सुरीली आर्टिस्ट हैं और एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज़र हैं, और उससे बड़ी बात एक बहुत अच्छी लेडी हैं जी। और हमेशा एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देती हैं सभी गायकों को, जो न्यू कमर्स हैं उनको गाने का मौका देती हैं। बहुत अच्छी बात है, उनकी तरफ से जितने भी लोग गाते हैं ये संगीत के लिए बहुत अच्छी बात है, और संगीत जितना बढ़ेगा उनको दुआएं मिलेंगी ये सबकी। और पी न्यूज़ तो मेरा फेवरेट चैनल है। नहीं, आपका तो घर का है भाई, फेवरेट नहीं है, एक फेवरेट वो होता है जो मतलब फ़ैन होते हैं, ये तो पी न्यूज़ का हिस्सा है, मेरे बड़े भाई हैं, पी न्यूज़ के मेंटर हैं, मैं बताना भूल गया था। बिल्कुल बिल्कुल, पी न्यूज़ मेरे अपना घर का चैनल है, और पी न्यूज़ को जितना प्यार दूं और प्यार लूं, ये मेरे भाई की मैं इनको थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये मुझे इस लायक समझते हैं, काबिल समझते हैं कि पी न्यूज़ मेरा है। और ये मेरा ही नहीं, मैं तो जानता हूँ कि पी न्यूज़ पूरे इंडिया का है, ऑल ओवर वर्ल्ड का है पी न्यूज़, और इंशाल्लाह पी न्यूज़ हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, और ऐसे ही नदीम भाई लेके चलते रहेंगे। नदीम भाई इस न्यूज़ चैनल को ऐसे ही लेके चलते रहे, हम हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे और इस चैनल को बहुत आगे लेके चलेंगे, वैसे तो बहुत आगे है ही। थैंक यू जुनैद भाई, जैसे बात करें आज की चीफ गेस्ट की, डॉक्टर रेशू चावला जी, जो कि आज की हमारी मुख्य अतिथि थी, और माशाल्लाह एक सुरीली महिला भी हैं, बहुत अच्छा उन्होंने 2-3 का सॉन्ग हमें सुनाए आज, माशाल्लाह वो रिकॉर्ड है, दर्शकों आप भी सुनेंगे उसे। क्या कहना चाहेंगे रेशू जी के बारे में, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जिक्र किया था, उन्होंने आपसे सीखा है, और मैं चाहूँगा जैसे आपने रेशू जी को या अन्य स्टूडेंट को तालीम दी है, तो 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए भी हो, बट पहले रेशू जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज की मुख्य अतिथि हैं वो। हमारी आज की चीफ गेस्ट साहिबा रेशू चावला जी बहुत ही सुरीली सिंगर हैं, बहुत ही, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, डाइटिशियन हैं बहुत अच्छी, और वो दुनिया को डाइट बताती हैं और सभी को साथ लेके चलती हैं, हमारी सेहत का ध्यान रखती हैं।
मैं चाहूँगा ऋषु चावला जी ऐसे सुरीले गाने गाती रहें, और सच में बहुत ही एक सुरीली सिंगर के साथ साथ एक सुरीली डॉक्टर भी हैं बेशक। और सुरीली आर्टिस्ट भी हैं। और सच में ऋषु चावला जी की तारीफ़ मैं क्या करूं, उनकी तारीफ़ के लिए मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं। एक बहुत अच्छी लेडी भी हैं, बहुत अच्छी इंसान भी हैं, इंसानियत को ज़िंदा रखती हैं। वो डॉक्टर हैं इसलिए इंसानियत को ज़िंदा रखती हैं। बेशक ये तो है, क्योंकि डॉक्टर का पहला परम धर्म होता है ईश्वर की भक्ति, और डॉक्टर कोई भी हो उसमें ईश्वर का रूप हम देखते हैं। ऋषु जी हैं, संगीत से भी जुड़ी हुई हैं, और हम आशा नहीं दुआ करेंगे ईश्वर से वो ऐसे ही हंसते गाते और मुस्कुराते रहें। जुनैद भाई, आज के प्रोग्राम को 2 लाइनें क्या डेडिकेट आप करना चाहेंगे हमें, आज की चीफ गेस्ट को, अनु जी को, और ऑल ओवर वर्ल्ड को? देखिए 2 लाइनें मैं क्या कहूँ, 2 लफ्ज़ों में किस्सा तमाम कर देता हूँ। क्या? चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। यही चीज़ तो जुनैद भाई आपकी फ़ैन बनाती है हमें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो चैनल की फाउंडर हैं, CEO हैं डॉक्टर अलका सिंह, मतलब मेरी वाइफ, वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, और हमेशा जब भी प्रोग्राम में होती हैं सबसे पहले पूछती हैं जुनैद भाई आए, तो उनके लिए क्या मैसेज है? डॉक्टर अलका सिंह जी के लिए ये मैसेज है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वो याद करती हैं। मेरी भाभी हैं और बहुत ही प्यारी लेडी हैं, और हमेशा मैं उन्हें ब्लेसिंग्स देना चाहूँगा। आप दोनों ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, नदीम भाई और अलका भाभी, और ऐसे ही आपकी जोड़ी सलामत अल्लाह रखे। गॉड ब्लेस यू, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को चलाते रहिए। वो कहते हैं ना जुनैद भाई, अकेला चला था जानिब मंजिल की ओर, अकेला चला था जानिब मंजिल की ओर, क्योंकि चैनल 1 नंबर से स्टार्ट किया था, और 2000 प्लस सब्सक्राइबर आज हुए हैं। वो जो शेर है पुराना गालिब साहब का, अकेला चला था जानिब मंजिल की ओर, जुनैद भाई जैसे लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, जज़ाकल्लाह। साथियों, मेरे साथ में अब एक और कलाकार को आप देख रहे हैं, जावेद साहब है मेरे साथ में। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आज के कार्यक्रम कैसा लगा इनको, और क्या मैसेज फ्रैंक म्यूजिकल ग्रुप और पी न्यूज़ के लिए देते हैं, जानेंगे जावेद भाई के शब्दों में। जावेद भाई, सबसे पहले स्वागत है आपका। शुक्रिया, और अपने सभी देखने वालों को मैं प्यार भरा सलाम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और जो प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है, इसके बारे में शब्द तो नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ बोल सकूं। बहरहाल बहुत अच्छा लगा। अन्नू जी के बारे में क्या कहेंगे जावेद भाई, क्योंकि आप बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी बहुत ऊपर तक जाती है, क्या मैसेज आप देंगे? भाई अन्नू जी को हम यही मैसेज देंगे कि वो जिस तरह से प्रोग्राम्स अपने करा रही हैं इसी तरह से कराती रहें, और बस बहुत है, काफ़ी है। जावेद भाई, हमारे लिए क्या दुआ है, ब्लेसिंग देंगे आप पी न्यूज़ के लिए? हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह आपको इतनी तरक्की दे कि आप भी जो है वो एक निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके। जी बेशक, निष्पक्ष पत्रकारिता ही करते हैं हम, और आप जैसे टैलेंट को दुनिया के सामने लेके आते हैं, क्योंकि हमारा काम है संगीत को बढ़ावा देना, और देशभक्ति हो, संगीत हो, हम कलाकारों को प्रमोट करते हैं। नॉन पॉलिटिकल चैनल है जावेद भाई हमारा। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी शुक्रिया। आँखों में छुपा कर रख लूँगा इस फूल से कोमल तन को। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ या जिंदगी के सांस पे छेड़ी जाने बहार तुम
देखो मैंने देखा है एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना। क्या सवाल है तू गवाह है, आजा। मेरा कमल है, बातें गजल है, खुशबू जैसी तो चंचल है। मेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। चेहरा कमल है, बातें गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है। तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। उतरे है तू आसमान से, तुझ सा ज़मीं पे कहाँ। साथियों, इस तरह की म्यूज़िक थेरेपी आप डेली ले सकते हैं, क्योंकि एनएस स्टूडियो, एपीवी या और भी बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें आप जाके ये थेरेपी ले सकते हैं। क्योंकि म्यूज़िक इज़ ए थेरेपी, हर बीमारी से बचाती है और बहुत सी बीमारियाँ इसने ठीक भी की है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको फ्रैंक म्यूज़िकल ग्रुप ज्वाइन करना है, या अज़हर साहब को ज्वाइन करना है, या हमारे साथी खड़े हैं इनको ज्वाइन करना है, आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके इनसे जुड़ सकते हैं। अन्नू जी का फेसबुक लिंक, अज़हर भाई का या सर का, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, पी न्यूज़, महाकाल का ट्रस्ट या फ्रैंक म्यूज़िकल ग्रुप, जिससे भी आपको जुड़ना है, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में और इस थेरेपी को लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नई जगह नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। उससे पहले दोस्तों, एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट तो आपका बनता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड।